अब फुल माउथ रिहैब जिसको बोलते हैं FMR, रेस्टोर करना हो फंक्शनैलिटी दांतों और गम्स का। अब जनरल ट्रीटमेंट जैसे फिलिंग्स हो गया, कैपिंग हो गया या ब्रिज हो गया या विनियर्स हो गया, इनकॉर्पोरेट करना हो गम सर्जरीज के साथ या ब्रेसेस अलाइनमेंट के साथ या रूट कैनाल्स के साथ। अब अगर डिस्कशन करेंगे सारे के सारे डेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, एक ट्रीटमेंट प्लान अगर बताते हैं और बनाते हैं कि जो दांत हैं जो मिसिंग है बिकॉज ऑफ डिके और ट्रॉमा, जो वो दांत जो फ्रैक्चर्ड हैं और वो दांत जो टूट चुके हैं एसिड इरोजन, जो घिस चुके हैं एसिड इरोजन के कारण, या जॉ मसल पेन या हेडेक है ड्यू टू द सेम। अब क्रॉनिक मैंने जैसे कहा है जॉ मसल और पेन इम्प्रॉपर बाइट की वजह से होगा और वो जो हेडेक होगा वो क्रॉनिक भी हो सकता है। अब फुल माउथ रिहैबिलिटेशन में हमें क्या करना है, बिकॉज ट्रीटमेंट जैसे गम डिजीज़ को ट्रीट करना हो या रिपेयर डैमेज दांतों को करना हो, उनकी फंक्शनैलिटी को रिस्टोर करना हो, रिप्लेस करना हो मिसिंग दांतों को, और एक परफेक्ट स्माइल को ब्लेंड करना एस्थेटिक्स के साथ, रिप्लेस करना हो कोई भी ओरल डिजीज़ को, दांत के पेन को या इलनेस को। अब वो प्रोसेस होता कैसे है? होता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डेंटल प्लान बनाया जाता है, उसके बाद पता लग जाता है कि जो कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान है आपको आपके जॉ के अलाइनमेंट के अनुसार वो बनता है। जैसे कि जो दांत हैं, अब वो कंडीशन बताएगी कि भाई रूट कैनाल होगा, कैपिंग लगेगी, ब्रिजिंग होगा, या मिसिंग दांतों पे इम्प्लांट्स होंगे, विनियर्स होंगे एस्थेटिक ट्रीटमेंट के लिए। तो बहुत सारी कैविटीज़ अगर हैं तो उसको ट्रीट करना हो, अगर क्रैक्स है तो उसको कैसे इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रेस्टोरेशन के साथ ट्रीट करना हो, या टूथ वेयर को ट्रीट करना हो। अब गम टिश्यू को अगर ट्रीट करना हो, अगर गम्स सही नहीं है तो गम सर्जरीज ज़रूर करना पड़ेगा। अगर ब्लीडिंग हो रहा है गम से तो मोबिलिटी को भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बैड ऑर्डर आ रही है तो इन्फ्लेम्ड गम टिश्यू को भी ट्रीट करना पड़ेगा। तो चाहे वो दांतों का हो चाहे वो गम्स का हो। अब है एस्थेटिक्स, जैसे कलर चेंज करना हो, शेप चेंज करना हो, साइज चेंज करना हो, प्रोपोर्शन चेंज करना हो, दांत कैसे दिख रहे हैं गम्स के साथ, लिप्स के साथ, मुंह में कैसे लग रहे हैं, प्रोफाइल कैसा है, सब कुछ चेक करना पड़ेगा फुल माउथ रिहैबिलिटेशन में। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जो जॉ मसल्स हैं, एक स्टेबल बाइट मैंडेटरी है पेशेंट को खाने के लिए, बाइट करने के लिए और हेडेक को दूर करने के लिए। अब अगर बाइट इरेगुलरिटीज़ अगर मुंह में है तो उसको हटाना भी ज़रूरी है। ऑक्लूजन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक्सरेज हो या फोटोग्राफ्स हो या मॉडल्स आपके दांतों में हो या मॉकअप हो, इम्प्रेशंस हो, डिजिटल मॉकअप हो। अब उसके लिए चाहे ऑर्थोडोंटिस्ट, चाहे ओरल सर्जन, प्रोस्थोडोंटिस्ट, पेरियोडोंटिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, सबको टीम के साथ काम करना पड़ेगा, तभी फुल माउथ रिहैबिलिटेशन में सक्सेस आएगा। अब जो प्रोसीजर होते हैं, चाहे वो मल्टीपल फेजेस है या डेंटल विजिट्स है, चाहे फिलिंग्स हैं, चाहे कैविटीज़ हैं, चाहे क्लीनिंग है, चाहे गम टिश्यूज़ को हील करना हो, चाहे नेचुरल दांतों को रेस्टोर करना हो, क्राउन लेंथनिंग करनी हो, गम कॉन्टूरिंग करनी हो, ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी हो, रिपोजिशनिंग जॉस के लिए ब्रेसिस ट्रीटमेंट हो, क्राउडेड हो, अगर क्राउडिंग होगी, स्पेसिंग होगी तो भी ब्रेसिस ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा ना बाइट को बचाने के लिए। अगर टेम्परेरी प्रोसेस देना हो शुरू में नई बाइट के लिए, वो भी ज़रूरी है फॉर 6 हफ्ते के लिए। अब अगर इम्प्लांट मिसिंग दांतों का ट्रीटमेंट करना है तो वो भी ज़रूरी है। अगर बोन ग्राफ्टिंग है वो भी ज़रूरी है इम्प्लांट के साथ। तो हमेशा याद रखना है कि आइसोलेशन का, एनामल को बचाने का, एडहेशन का, सीमेंट का और एक फिट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बिकॉज फुल माउथ रिहैबिलिटेशन और स्माइल मेकओवर ना एक दो अलग कड़ी है। एक है इलेक्टिव ट्रीटमेंट, एक है नेसेसरी ट्रीटमेंट। तो एक साउंड ट्रीटमेंट विद एस्थेटिक ना, एक अच्छी बाइट के साथ एक स्माइल अगर अच्छी हो ना, तब अच्छा सक्सेस मिलता है। आप सोचिए अगर आपके मुंह में अलाइनमेंट ठीक नहीं है ना, इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ स्माइल मेकओवर ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट अधूरा रहेगा। आपको पहले अपनी बाइट को ठीक करना पड़ेगा। तो स्किल, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस बहुत बहुत मैटर करता है। अब अगर कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 लाख रुपए आता है पूरे प्रोसेस का, चाहे वो मॉकअप हो, चाहे डिज़ाइनिंग हो, चाहे प्लानिंग हो, डायग्नोसिस हो और टीम के साथ काम करना हो। फिर भी अगर आपको जानना है फुल माउथ रिहैबिलिटेशन के बारे में, एक
मजबूत कड़ी है, पूरी बिल्डिंग की नींव है। और बहुत सारे केसेस हमने शेयर किए हैं। तो मैंने हमेशा बोला है हर वीडियो में, ऑलवेज प्लान विद द एंड इन माइंड। अगर एक्सट्रीम मेकओवर है, एफएमआर में कौन सा मटेरियल लगेगा, चाहे वो जिरकोनिया क्राउन्स है या ईमैक्स क्राउन है, चाहे वो डी प्रोग्रामिंग है या फेसबो है या प्रोटेसिव रिकॉर्ड्स है, सेमी एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर में माउंट करना हो या एक्सेस करना हो, वर्टिकल डायमेंशन, डिजिटल वैक्सअप, क्राउन लेंथनिंग, फाइनल प्रोसेसेस, तो ये पूरे स्टेप्स हैं। तो अगर आपको पता है कि क्या क्या प्रोसेस हैं, मैंने इस वीडियो में सिर्फ सिंप्लीफाई किया आपको बताने के लिए, फिर भी जानना चाहते हैं तो आप यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट मी। बहुत सारे केसेस शेयर किए हैं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और ध्यान रखिएगा जिसका काम उसी को साझे। अगर आप अच्छे हैं फुल माउथ रिहैबिलिटेशन करने के लिए, बिकॉज आपको एक दांत नहीं, आपको 28 दांतों को रिहैब करना है, तो प्लान कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। एक्सट्रीम मेकओवर है, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक्स अ लॉट।